शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। दमोह मामले में अब सीएम मोहन यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे सभी डॉक्टर्स को ढूंढकर कार्रवाई की जाए। अब सीएम ने यह आदेश दिया, साथ ही मामले पर तुरंत एक्शन लेकर आगे की कार्रवाई के बारे में भी कहा। तो मामले पर तुरंत एक्शन लेकर आगे की जांच की जाए। दमोह मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ऐसे डॉक्टर्स को ढूंढकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन लिया जाए। ऐसे सभी डॉक्टर्स को ढूंढकर कार्रवाई की जाए। तो दमोह मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी बयान, और वहीं अब से कुछ ही देर पहले सीएम मोहन यादव ने इस मामले में कहा कि जो भी दोषी है इस मामले में उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे जो भी फर्जी डॉक्टर हैं उनकी पहचान कर सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। एक बड़ी लापरवाही दमोह में एक मिशनरी अस्पताल में सामने आई थी, जहां एक डॉक्टर, नकली डॉक्टर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कार्डियोलॉजिस्ट बन मरीजों का इलाज कर रहा था। उसने कई सर्जरी की थी जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी, और जब लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ रहा था उसके बाद जब जांच की गई तो पाया गया कि ये जो डॉक्टर था, जो कि अपना नाम, घटना सबकी जानकारी में है। हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है, और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। दमोह मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बयान सामने आया। प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि फर्जी डॉक्टर की जानकारी मिली, फर्जी डॉक्टर की कार्डियक सर्जरी बना कई मौतों का कारण। मिशनरी अस्पताल पर सरकारी पैसा लेने का भी आरोप है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी ये अस्पताल पैसे ले रहा था। अस्पताल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। प्रियंक कानूनगो का कहना है कि मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच की जा रही है। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत भी ये मिशनरी अस्पताल सरकारी पैसा ले रहा था। अब इस अस्पताल के खिलाफ जांच की जा रही है कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर डॉक्टर को अपने यहाँ पर अपॉइंट इस अस्पताल ने कर लिया, और भारत आयुष्मान योजना का लाभ भी ये सरकार मिशनरी अस्पताल उठा रहा था, सरकारी पैसा ये उठा रहा था। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली, और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। तो फर्जी सर्जन पर सरकार का अब क्या एक्शन है, इसी पर हमारे साथ लगातार हम इसको आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस डॉक्टर की जब जांच की गई तो नरेंद्र यादव इसका जो असली नाम था वो सामने आया। दमोह फर्जी डॉक्टर से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। मिशन अस्पताल में अब दमोह पुलिस पहुंची है। एफआईआर के संबंध में जांच के लिए पुलिस पहुंची है। सीएमएचओ ने देर रात दर्ज कराई थी एफआईआर। अब फर्जी डॉक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने भी कहा है कि डॉक्टर के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाएगी, और ऐसे जो भी फर्जी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ उन्हें ढूंढ कर निकाला जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अब फर्जी डॉक्टर से जुड़ा बड़ा अपडेट। दमोह अब इस अस्पताल में, मिशनरी अस्पताल में पुलिस की टीम पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। तो सीएमएचओ ने देर रात दर्ज कराई थी एफआईआर। अब इस मिशनरी अस्पताल में दमोह पुलिस पहुंची है, तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। जो दस्तावेज यहाँ पर, जो फर्जी दस्तावेज जिसके आधार पर नरेंद्र यादव, जिस डॉक्टर का नाम जो सामने आया है, जो फर्जी डॉक्टर था, जिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसने यहाँ पर नौकरी हासिल की, उस पर अब जांच की जा रही है। तो फर्जी सर्जन पर
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फर्जी सर्जन पर अब सरकार का क्या एक्शन है, हमारे साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हैं। आकाश, अब क्या एक्शन इस पर लिया जा रहा है, क्योंकि सीएम मोहन यादव ने भी बहुत सख्ती भरे लहजे में कहा है कि सख्त कार्रवाई ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ की जानी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसे डॉक्टर्स पर सख्त कार्रवाई की जाए। न सिर्फ दमोह का मामला बल्कि अगर प्रदेश में कई अन्य अस्पतालों में कोई और डॉक्टर भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी जांच भी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये मामला भी उनके संज्ञान में है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ये मामला वाकई में चिंताजनक रहा है। फर्जी डिग्री के आधार पर बहुरूपिया डॉक्टर ने कई लोगों के ऑपरेशन किया और कई लोगों की मौत की जानकारी भी इस पूरे मामले में सामने आई है। नरेंद्र जॉन केम नाम से भी ये डॉक्टर जो है वो सक्रिय रहा है और इसने कई तरीके की गलत जानकारी भी दी और लगातार ये अस्पताल में प्रैक्टिस करता रहा। न सिर्फ प्रैक्टिस किया बल्कि सर्जरी की, हार्ट की सर्जरी कई मरीजों की गई और ये जानकारी सामने आई है कि हार्ट सर्जरी के तत्काल बाद ही कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इस पूरे मामले पर सीएमएचओ दमोह ने एफआईआर दर्ज करवाई है और डॉक्टर के साथ ही कुछ अन्य लोगों पर भी ये मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। तो जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है ये हमें देखना होगा, क्योंकि जानकारी ये भी है कि दमोह के अलावा छत्तीसगढ़ में भी ये डॉक्टर कुछ अस्पतालों में प्रैक्टिस करता हुआ बीते दिनों पाया गया है। तो ऐसे में अभी जब ये पूरा मामला उजागर हुआ, मीडिया में सुर्खियां बनी, तो ये बहुरूपिया डॉक्टर फरार बताया जा रहा है और अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जी जी, हमारे संवाददाता दमोह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आजम खान। आजम, अब दमोह की इस मिशनरी अस्पताल में पुलिस की टीम भी पहुंची है, वहां से क्या ताजा जानकारी है? जाहिर तौर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एम.के. जैन ने देर रात एफआईआर दर्ज की थी। उसी के जांच करने के लिए दमोह पुलिस की एक टीम, कोतवाली पुलिस की टीम इस वक्त मैं मिशन अस्पताल में हूं, यहां मौजूद है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। डॉक्टर के संबंध में और स्टाफ के संबंध में पूरी जानकारी पुलिस ले रही है। यहाँ प्रबंधन जो है वो उनका सहयोग कर रहा है। डॉक्यूमेंट्स जिस तरह के मांगे जा रहे हैं पुलिस उनको मांग रही है और प्रशासन के भी आला अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। आज मानव अधिकार आयोग की टीम भी दमोह पहुंची है, पर अभी जिला अस्पताल या मुख्य अधिकारियों से नहीं मिली है और उनकी संभावना यह भी है कि वो मिशन अस्पताल में भी आकर जांच करेंगे। इस तरह एक बड़ा मामला है फर्जी डॉक्टर का, जो लगातार प्रदेश की सुर्खियों में है और लोगों को हैरत में है। लोग इस बात को लेकर हैरत में है कि लगातार सर्जरी होती रही, प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। मिशन अस्पताल ने भी एक बड़ी चूक की कि एक एजेंसी के थ्रू इसे हायर किया था और उस एजेंसी ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो भी कुछ संदिग्ध प्रतीत होते हैं। इस तरह एक बड़ा मामला है जिसमें छत्तीसगढ़ में लगभग 8 मौतों का और दमोह में लगभग 6 मौतों के आंकड़े अभी सामने आए हैं। और जिस तरह अब मीडिया की मामला सुर्खियां बन रहा है तो लोग आ रहे हैं और इस बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। आजम, अपने आप में बड़ा मामला है, इसमें 6 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल स्वास्थ्य विभाग पर भी उठता है, जब भी किसी अस्पताल में डॉक्टर की जो भर्ती की जाती है तो उसकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो भी जिले के जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं उनको जांच की जाता है, वेरिफिकेशन की जाती है। लापरवाही तो वहां पर भी हुई, उनको ध्यान से नहीं जांचा गया, जिसके चलते इस डॉक्टर ने इतने महीने बिना एक्सपीरियंस के नौकरी की और ऑपरेशन तक किए। जी, कुल मिलाकर मिशन अस्पताल का मामला है ये। इसमें 1 माह 12 दिन उसने यहाँ ड्यूटी की है और 15 से अधिक ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 8 लोगों की संदिग्ध जो मौत है वो इस ऑपरेशन की वजह से सामने आई है। और इसकी शिकायत दीपक तिवारी ने लगभग 2 माह पहले ही कर दी थी, लेकिन जो स्वास्थ्य महकमा था वो इस जांच को दबाए रहा। किस लापरवाही पूर्वक या किसी दबाव में इसको जांच को दबाए रहा। जब मीडिया की सुर्खियां बना ये मामला, उसके बाद देर रात एक मामले में एफआईआर होती है और डॉक्टर एम.के. जॉन के खिलाफ तो एफआईआर हुई है, साथ में मिशन अस्पताल और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। लगभग 2 माह बाद एफआईआर होना स्वास्थ्य महकमे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है और डॉक्टर की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार डॉक्टर फोन पे लोगों से बात कर रहा है और चैलेंज कर रहा है कि किसी भी तरह की जांच में वो सहयोग करेगा, लेकिन अभी भी पुलिस और प्रशासन से बहुत दूर है। कहां है
इस बात की जानकारी अभी तक नहीं लगी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर कराई थी, उसके बिहाफ में अभी मिशन अस्पताल में दमोह के टीआई मनीष कुमार और उनके साथी पुलिसकर्मी हैं, वो जांच में जुटे हुए हैं। जी जी आकाश, जिस तरीके से ये मामला सामने आए इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो झोला छाप जो फर्जी डॉक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से बेपरवाह होकर लापरवाह, उन्हें पता है कि कोई इतनी कठिनता से, जो इतनी कड़ाई से अगर जांच होती तो फिर ये डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ही नहीं होती यहाँ पर। उन्हें पता है लापरवाही होती है, जिसके चलते ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। बिल्कुल, और ये स्थानीय अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही है कि उन्होंने जिस डॉक्टर को अपने यहाँ रखा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं किया गया, और जो डॉक्यूमेंट उसने सबमिट किए उसकी जांच पड़ताल नहीं की गई। यही वजह है कि कई मरीजों की बैक टू बैक उसने सर्जरी की है। कितना कम समय उसने प्रैक्टिस किया है, 1 महीने कुछ दिन उसने प्रैक्टिस की है, जिस तरीके से मेरे सहयोगी आजम अभी जानकारी दे रहे थे, और इसी समय में उसने 8 सर्जरी कर दी। 1 महीने के भीतर बैक टू बैक वो 8 सर्जरी करता है और कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जानकारी सामने आती है। तो निश्चित तौर पर अब क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद स्वास्थ्य महकमा कितनी तेजी से काम करता है और ऐसे अस्पतालों के अलावा ऐसे डॉक्टरों को क्या ढूंढा जाता है प्रदेश में अगर वो किसी अन्य जगह पर प्रैक्टिस करते हुए पाए जा रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि गली मोहल्लों में इस तरीके की अलग अलग जगहों पर परिस्थितियां बन रही हैं जहां झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं और वो गलत तरीके से लोगों का इलाज कर रहे हैं। कई बार लोग इस तरीके से काल के गाल में समा जाते हैं। आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और आजम आपका भी जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर है दुर्ग से।